गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लास्ट कुछ लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किए कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। देखिए, जैसा कि अपना बात हुई है कि अपने पास दो टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, खंडित चर और सतत चर। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रायिकता बंटन है उनको भी हम दो टाइप में बांट देते हैं, एक खंडित चर वाले प्रायिकता बंटन और एक सतत चर वाले प्रायिकता बंटन। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, खंडित प्रायिकता बंटन। तो ये हम काफ़ी सारे हैं, बट हम इन 3-4 को डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये जनरल वे में आपसे इसमें से बात की जाती है। फर्स्ट, बायनोमियल बंटन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्रुपद बंटन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रवासा बंटन। तीसरा, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रीट वाले में डिस्कस करेंगे। इसके आगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सतत प्रायिकता बंटन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रसामान्य बंटन, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके जो हम नीचे वाले हैं ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऊपर वाले हैं ये डिस्क्रीट खंडित डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम 1 बाय 1 इनका डिस्कस करेंगे। इनमें जो मेजरली रूप से हम कैलकुलेट करेंगे कि हर प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, जो अपन ने पढ़ा है पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ के बाद मीन क्या होता है, उसका वेरिएंस क्या होता है, उसकी एमजीएफ क्या होती है, उनमें आपस में क्या संबंध होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज और पीडीएफ के साथ पूछे जाते हैं आपके पेपरों में। तो पहले इम्पोर्टेंट पहला वाला अपन डिस्कस करते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है? बायनोमियल। तो आपका ये हुआ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन, ध्रुपद बंटन। ये जो ध्रुपद बंटन है, पहली चीज तो ध्रुपद बंटन है क्या। तो ध्रुपद बंटन के लिए हम बात करें, क्लियर करें कि ऐसा वेरिएबल, ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके दो आउटकम्स हों। कैसा है, बाइनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, एक तरह से ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके लिए हमारे पास दो आउटकम्स हों, दो रिजल्ट आए ओनली, एक रिजल्ट को हम सक्सेस कहें और दूसरे को फेलियर। तो इसका मीनिंग कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स हों हमारे पास बाइनोमियल के लिए, एक आउटकम्स को हम सक्सेस कहें और दूसरे को फेलियर, दो में ही डिवाइड हो। जैसे एक सिक्का उछालें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हम हेड को सक्सेस कहें तो फेलियर क्या हो गया, टेल। तो इसका मतलब यदि हम सक्सेस की प्रायिकता निकालें, मान लीजिए जो सक्सेस आ रही है उसकी प्रायिकता है P, और ये जो फेलियर आ रहा है उसकी प्रायिकता है Q। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके दो आउटकम्स हैं, एक आउटकम्स का नाम हम सक्सेस दे दें और दूसरे आउटकम्स का क्या नाम दे दें, फेलियर दे दें। सक्सेस की प्रायिकता P है, फेलियर की प्रायिकता Q है। यदि हम P प्लस Q, सक्सेस और फेलियर की प्रायिकता को जोड़ें तो वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये कंडीशन एक तरह से। तो आपके ध्रुपद बंटन की कंडीशन हुई कि हमारे आउटकम्स दो पार्ट में, दो भागों में विभाजित होने चाहिए। एक भाग को सक्सेस कहते हैं, एक भाग को फेलियर कहते हैं। सक्सेस की प्रायिकता निश्चित होती है P और फेलियर की प्रायिकता निश्चित होती है Q। दोनों प्रायिकताओं को जोड़ें तो उनका मान 1 होना चाहिए। ठीक है। इस टाइप का यदि एक्सपेरिमेंट है, इस टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट को n बार दोहराया जाता है। n बार रिपीट किया हमने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को, जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट बताया इसको n बार दोहराया। यदि हम कहें n बार में से x बार हमें सक्सेस मिली, सफलता मिली। मान लीजिए मैंने सिक्के को, एक सिक्का लिया, सिक्के पर हेड और टेल आ रहा है। सिक्के का जो हेड है वो सक्सेस है और टेल है वो फेलियर है। सक्सेस की प्रायिकता क्या हुई, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और फेलियर आने की प्रायिकता भी 1/2। मान लीजिए मैं कहता हूँ सिक्के को 10 बार उछाला और 10 बार में से कितनी बार हेड आया इसकी प्रायिकता निकालें तो कौन सा बंटन होगा, वो बाइनोमियल बंटन होगा। मान लीजिए हम कहें इस n बार उछाला और n बार उछालने पर हमें x बार सक्सेस मिली, तो इस सक्सेस की प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें। तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी NCX P की पावर x Q की पावर n-x। x का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0, 1, 2 और n तक जाएगा। ये जो वाली लिखा मैंने, ये वाली चीज़, ये जो फॉर्मूला लिखा, ये इम्पोर्टेंट है। इसी को हम बाइनोमियल का PDF कहते हैं। ये क्या है, बाइनोमियल का PDF। हम पहले PDF पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रायिकता घनत्व फलन। तो ये प्रायिकता घनत्व फलन किसका है, बाइनोमियल का। NCX, C का मतलब कॉम्बिनेशन, NCX P की पावर x Q की पावर x। तो जहाँ कहीं भी ये फॉर्मूला आए तो आप क्या आइडेंटिफाई कर देंगे, ये बाइनोमियल का PDF है। ठीक है। यदि ऐसे लिखा जाता है बाइनोमियल का, तो ये क्लियर हुई पहली बात। आप ये पहला पॉइंट ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ कहीं भी आएगा ये फॉर्मूला, ये बाइनोमियल का PDF हो गया। अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बाइनोमियल की, कि हमारा बाइनोमियल का PDF आ गया। बाइनोमियल के PDF के बाद यदि कहीं इसको ऐसे दर्शाया जाता है, कहीं भी लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा ऐसे कहीं लिखा है, आप ऐसे इसको प्रॉपर्टी या गुण में लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। ऐसे लिखा B का मतलब है जो x कोई रैंडम वेरिएबल है, ये इसको बोलते हैं फॉलो, x का है। B का मतलब बाइनोमियल। n का मतलब ये n कुल कितनी बार हमने किया वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, और x
या आर, ये सॉरी यहाँ लिखते हैं पी, एक्स रैंडम वेरिएबल, बी का मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल, एन क्या है कुल कितनी बार ट्रायल की गई, कितना बार रैंडम एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, रिपीट किया गया, और पी सक्सेस आने की प्रायिकता है। तो एन पी को क्या कहा जाता है, इसका पैरामीटर। ध्यान रखें क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं। तो कितने पैरामीटर हुए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? दो। कौन कौन से? एक एन, एक पैरामीटर एन और दूसरा पैरामीटर पी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, ऑप्शन एन, दूसरा ऑप्शन पी, तीसरा ऑप्शन एन और पी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर टिक कर देंगे आप? एन और पी दो पैरामीटर होते हैं। क्लियर? ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी, एन और पी दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते हैं। दूसरी बात, यदि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन आपसे कहा जाए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, तो मीन होता है एन और पी। एन अभी अपन ने पढ़ा है, कुल जितनी बार ट्रायल की गई हैं वो एन, और पी जितनी सक्सेस की प्रायिकता वो पी। ऐसे ही पूछा जाता है कि बाइनोमियल का वेरिएंस होता है एन पी क्यू। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बाइनोमियल का मीन एन पी और वेरिएंस एन पी क्यू। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाइनोमियल का मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। बाइनोमियल का मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरह पुट किया जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस में क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता है। ऑप्शन ऐसे देता है, मीन बराबर वेरिएंस, दूसरा ऑप्शन मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, तीसरा ऑप्शन मीन लेस देन वेरिएंस, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन हमेशा उसके वेरिएंस से बड़ा होगा। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये, इसी में से एक क्वेश्चन पूछता है, मीन और वेरिएंस का मान दे देता है और आपसे एन या पी का मान पूछता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 4 है और वेरिएंस 3 है, तो एन और पी के क्या मान होंगे? इफ मीन is 4 and variance 3 in binomial distribution, then what is the value of n and p? तो ऑप्शन आपको दे रखे, मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 1/2, 8, बी ऑप्शन 1/4, 16, सी ऑप्शन 3/4, 12, डी ऑप्शन 1/8 और 10। अब इसको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन है
कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 4 दिया हुआ है, वेरिएंस 3 दिया हुआ है। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं अपना डिस्कस हुआ, एन और पी। तो एन और पी के क्या मान होंगे, ये चीज़ आपको पूछी गई है। तो पहली बात, अभी इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें कि हमने अभी डिस्कस किया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो किसके वैल्यू के बराबर है, एन पी। पढ़ा, ये अभी ऊपर लिखा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो क्या है, एन पी। ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एन पी और वेरिएंस एन पी क्यू। तो देखिए मीन एन पी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा है। वेरिएंस एन पी क्यू ये कितना दिया हुआ है, 3। यदि यहाँ एन पी जो है इसका मान हम रख दें तो क्या हो गया, 4 क्यू बराबर 3। तो क्यू बराबर 3/4। क्लियर। तो अपन ने एक कंडीशन पढ़ी है, p प्लस क्यू बराबर 1 बाइनोमियल के लिए पढ़ी है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। यदि p का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू। क्यू का मान कितना है, 3/4, 1/4। इसमें एक ही ऑप्शन है आपके पास, 1/4 ये आंसर। यदि आपसे क्यू भी निकालना, एन भी निकालना है तो देखिए, जब एन पी का मान 4 दिया हुआ है और पी का मान कितना निकला, 1/4 बराबर 4, तो एन बराबर 16। इस तरह आपने ये दोनों चीज़, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करें कि यदि आपका जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल में मैंने बताया, अपन ने डिस्कस किया कि एन जो ट्रायल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसको एन बार दोहराया जाए। यदि हम कहें कि जो एन है, एन सिर्फ एक बार ही दोहराया जाए, दोहराएं कितनी बार, एक बार, एक बार ही करें उस एक्सपेरिमेंट को, बजाय एक से ज़्यादा करने के बाद एक बार ही करें। एक बार करने पर आपका, हम ये कहते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें बदल जाता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये वाली चीज़, यदि n = 1 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर उस जगह, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। n = 1 है तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। बात क्लियर। बन लेंगे तो बाइनोमियल बर्नौली में। अगली प्रॉपर्टी, यदि n का मान इनफाइनाइट हो, अनंत हो, n कितना ले लें, अनंत, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर कर लें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलवेज ध्यान रखें। कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइजन, कोई सा भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, यदि n इनफाइनाइट है तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाते हैं। कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे बाइनोमियल लें, पॉइजन लें, और कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन लें, आगे हम और कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, काई स्क्वायर पढ़ेंगे, टी एफ, सभी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाते हैं यदि n का मान अनंत हो। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि अपन बात करें आपसे कि x हमारा कोई बाइनोमियल चर है, बाइनोमियल वेरिएट है, b बाइनोमियल जिसमें n1 तो ऑब्जर्वेशन है और p उसकी प्रोबेबिलिटी है, y दूसरा भी बाइनोमियल वेरिएट है जिसमें n2 और p2 दोहराया, n2 बार दोहराया। और अब ये पूछता है क्या इन दोनों चरों को जोड़ दें, x चर बाइनोमियल है और y चर बाइनोमियल है, यदि दोनों चरों को जोड़ दें, इन चरों को जोड़ने पर क्या इन दोनों का जोड़ भी बाइनोमियल होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों को जोड़ने पर बाइनोमियल होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये बाइनोमियल होता है, बट
ये कंडीशन है कि इन दोनों ये जो P1 और P2 हैं इनके मान आपस में बराबर हों तो ही बाइनोमियल होता है। यदि P1 और P2 के मान बराबर नहीं हो तो बाइनोमियल नहीं होता है। तो इन दोनों का जोड़, बाइनोमियलों का जोड़ बाइनोमियल ही होगा यदि इफ़ P1 = P2। ये ध्यान रखें, ये कंडीशन आपके पेपर में पूछी जाती है कि किस कंडीशन के तहत दोनों बाइनोमियलों का जोड़ बाइनोमियल होता है। बात क्लियर? ये इम्पोर्टेंट है, क्लियर कर लें बिल्कुल। ये वाला जो पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जोड़ की प्रॉपर्टी बाइनोमियल में जब ही लगती है जब P1 और P2 दोनों बराबर होते हैं, प्रायिकता बराबर हों तो ही लगता है, प्रायिकता बराबर नहीं हो तो उनका जोड़ बाइनोमियल नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि जैसे आपसे अपनी बात की n का मान तो इनफाइनाइट है और p का मान 0 है। 0 का मतलब बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेज हैं होने के, बहुत अनंत बार दोहराना। हम कहते हैं करोड़ों लोगों में से एक आध को हुई, बड़ी दुर्लभ, सक्सेस की प्रायिकता बहुत दुर्लभ हुई। तो हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। यदि ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, ओनली n इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो बाइनोमियल किस में बदलता है? नॉर्मल में, ध्यान रखें। और यदि ये दोनों कंडीशन दी हैं साथ तो बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बदलता है। ठीक है, ये हमने कुछ डिस्कस किए आपसे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या गुण हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं, ये डिस्कस किए। एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पिवासा बंटन, जनरल पेपर्स में आप चाहे किसी का भी पेपर हो, सिलेबस में यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी कड़ी में हम अपना दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं पिवासा बंटन। जैसा भी मैंने आपको लिखाया लास्ट में, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी लगाई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कब बदलता है। ये हमका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने 3 कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n का मान इनफाइनाइट, क्या लिखते हैं, n का मान क्या हो, अनंत हो, इफ n इज इनफाइनाइट। दूसरा, इनफाइनाइट तो कोई चीज़ नहीं होती, हम कहें n का मान बहुत बड़ा हो, लार्ज, सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं, n बहुत लार्ज है। p क्या है, सक्सेस की प्रायिकता, उसका मान बहुत कम हो, p का मान बहुत कम हो, इसका मान तो बहुत ज़्यादा हो और इसका मान बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा बार कर रहे हैं फिर भी सक्सेस आने के चांस बहुत कम है। तीसरा, हम कहें कि इन दोनों का गुणा करें p, ये एक निश्चित संख्या के बराबर हो। ये कैसी संख्या है, लैम्डा, ये कोई कांस्टेंट संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बराबर। यदि तीनों कंडीशन कहाँ लगा दें, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दें तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ बदल जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। बाइनोमियल चेंज टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन का जो ये पहले हमने बात की, जैसे बाइनोमियल का पीडीएफ बताया, ऐसे ही हम पॉइजन का पीडीएफ की बात करें तो आप ऐसे लिखेंगे e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x और फैक्टोरियल x। ये क्या है पॉइजन का, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस x का मान 0 से लेके कहाँ तक जा सकता है, ये अनंत तक जा सकता है।
लैम्डा मैं आपको बता चुका हूँ ये किसके बराबर है, एन पी के मान के बराबर है। कहीं यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यदि हम एग्जाम्पल बताएं आपको, एक निश्चित टाइम लें, जैसे खराब एक ब्लेड का पैकेट है, नया ब्लेड का पैकेट लिया मैंने, मान लीजिए नए ब्लेड के पैकेट में मान लीजिए 100 ब्लेड होंगे, 100 ब्लेड का पैकेट लिया, उस 100 ब्लेड के पैकेट में ये निकालूं कितने खराब ब्लेड निकले, तो उसमें खराब ब्लेड मिलेंगे क्या अपन को। नया ब्लेड का पैकेट है, उसमें खराब ब्लेड, यानी एन का मान तो बड़ा हो गया, इस सक्सेस की प्रायिकता ऑलमोस्ट क्या हो गई, 0। खराब ब्लेड मिलने की प्रायिकता, नए ब्लेड के पैकेट में खराब ब्लेड, फॉल्टी ब्लेड मिलने की प्रायिकता, तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही आपसे कहा जाए एक पूरी बड़ी बहुत अच्छे राइटर की बुक है, अच्छे राइटर की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक बताइए। अब्दुल कलाम की कोई लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उस बुक में आप कहें कि एरर निकालिए, तो यदि अच्छे राइटर की बुक है तो उसमें हमें एरर मिलेंगी क्या, बहुत कम चांसेज हैं कि एरर मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेजेस तो बहुत सारे हो गए और उनमें एरर की चांस बहुत कम हो गए। तो जो नंबर ऑफ़ पेजेस पे एरर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट 0 होगी। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये भी पॉइजन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपसे कहें कि बहुत सारे रोज़ाना एयर हमारे इधर से उधर चलते हैं, एरोप्लेन चलते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट पर डे देखें तो आप देखते हैं कि बहुत इतने सारे एयर रोज़ाना चलते हैं, हज़ारों लाखों चलते हैं, पर एक्सीडेंट के चांस बहुत कम है, रेयर एंड रेयर हैं। तो इसका मतलब उनमें यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एयर एक्सीडेंट में बात करें, मुझे चाहे किताब के पन्नों, बुक के पेजेज में बात करें, मिस्टेक्स में बात करें, फॉल्टी ब्लेड में बात करें, जहाँ कहीं भी एन का मान बहुत लार्ज हो और सक्सेस की प्रायिकता कम होगी, वो हमेशा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, वो हमेशा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। खराब ब्लेड, फॉल्टी ब्लेड, किताब में गलतियां, एयर एक्सीडेंट, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ये एग्जाम्पल देके भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप का कहीं भी एग्जाम्पल होगा वो उस पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ हम प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे हम प्रॉपर्टी की बात करें कि पॉइजन में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हम प्रॉपर्टी में जैसा कि पहली बात करें गुण, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जैसे अभी अपन एक्स लिखें, एक्स पी लैम्डा ऐसे लिखा हुआ है। जैसे अपन ने, मैंने आपसे बात की थी एक्स बी एन और पी, जब बी लिखा हुआ आया था तो क्या था हमारा, बाइनोमियल। ऐसे पी लिखा हुआ है तो क्या है, पॉइजन। ये जो पॉइजन के अंदर ये जो लिखा है ये क्या है, इसका पैरामीटर, क्या है, पैरामीटर है। यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर हुए, एक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर हुए, 2, एन और पी। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है लैम्डा। बात क्लियर। इस लैम्डा का मान किसके बराबर होता है, एन पी के बराबर होता है। कई बार इस लैम्डा को एम भी लिख देता है, ऐसे भी लिख के आ सकता है पी एम। तो जो अंदर है वो आपका पैरामीटर है, ये एम का मान किसके बराबर होगा, एन इंटू पी। सिंबल कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखें। दूसरा, इसका मीन मैं निकालूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, इस मीन का मान लैम्डा के बराबर होता है।
इसका वेरिएंस निकालें, ये भी लैम्डा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन पेपर में तो मीन बराबर वेरिएंस, बराबर लैम्डा। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। ऐसा कौन सा बंटन है जिसके माध्य और प्रसरण बराबर होते हैं। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। आपके ऑप्शन हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। 4 ऑप्शन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि बायनोमियल में मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने पढ़ा कि मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। तो कौन सा आंसर है इसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कि जो MGF निकालें, क्या निकालें इसकी? MGF। जैसे वहाँ पर भी निकाली थी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यदि हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालें तो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है MGF का e की पावर लैम्डा e की पावर t-1। ये आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर में वो सीधे ही पूछता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की MGF क्या होगी, ऑप्शन लिखे होंगे, ध्यान रखें। तो आपको ये याद रखनी है कि ये MGF होती है। क्लियर? ऐसे ही यदि एक वेरिएबल पॉइजन है, जैसा कि हमने पढ़ाया, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक वेरिएबल है x, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका? पॉइजन। पैरामीटर क्या है उसका? λ1। दूसरा कोई वेरिएबल y है, वो भी पॉइजन है, उसका पैरामीटर λ2 है। तो वो ये पूछता है कि इन दोनों को जोड़ा जाए, जैसे हमने अभी बायनोमियल में जोड़ा था। यदि हम दोनों को जोड़ा जाए बायनोमियल में, तो हमने बताया था उनका जोड़ भी बायनोमियल होता है, पर कंडीशन होती है P1 और P2 वहाँ बराबर होने चाहिए। यहाँ पर यदि एक पॉइजन है और दूसरा पॉइजन है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो इनका जोड़ हमेशा पॉइजन होता है और पैरामीटर भी जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कहे x इसका पैरामीटर का मान 1 है, y उसके पैरामीटर का मान 2 है, तो इनके जोड़ का क्या पैरामीटर होगा? 3। ध्यान रखें, दोनों जोड़ दिए, x का पैरामीटर का मान 1 है, y का 2 है, तो इनके जोड़ का क्या होगा? 3। क्लियर? ऐसे तो ये इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। क्लियर? 5वां, यदि इसी को और मैं बात करूं, x पॉइजन है, y पॉइजन है, तो इनका जोड़ क्या होगा? ये हमने पढ़ लिया अभी, कैसा होगा? पॉइजन। ये इस वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा। पर इसका कंडीशनल पूछा जाए, x/x + y, इसको बोलते हैं कंडीशनल है। ये पेपर में इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि x पॉइजन है, y पॉइजन है, तो इसका कंडीशनल क्या होगा? जोड़ तो पॉइजन होगा पर कंडीशनल बायनोमियल होगा। ये याद रख लें, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि x पॉइजन है, y पॉइजन है, तो उसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ऑप्शन है बायनोमियल होगा। ये याद कर लें, पॉइजन नहीं होगा, क्या होगा? बायनोमियल। कंडीशनल, इसको हम कंडीशनल बोलते हैं। इस कंडीशन x/x + y या y/x + y पूछे तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल होगा, पॉइजन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हम n का मान इनफाइनाइट लगा दें, जैसा अभी मेरे आपसे डिस्कस हुआ था, कहीं पे भी n का मान इनफाइनाइट होगा, चाहे हम बायनोमियल में बात करें, नॉर्मल में करें, पॉइजन में करें,
और आगे के डिस्ट्रीब्यूशन में करें, ज्योमेट्रिकल में करें, एक्सपोनेंशियल में करें, यदि आपसे कहा जाए कि n इनफाइनाइट है, n कैसा है, अनंत, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। ये ध्यान रखें आप, जनरल n इनफाइनाइट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। तो इस तरह आज अपन ने डिस्कस किया दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को डिस्कस किया। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो भाग हों, एक को हम सक्सेस कहें, दूसरे को फेलियर कहें। सक्सेस की प्रायिकता P हो, फेलियर की प्रायिकता Q हो, P प्लस Q का मान 1 हो, इस टाइप का रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसको रिपीट किया जाए। तो रिपीट करने के बाद हम कहें कि x बार सक्सेस जाए तो x की यदि हम प्रायिकता पूछें तो उस प्रायिकता का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टी बात की कि यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n का मान इनफाइनाइट हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में बदल जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n का मान 1 हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन np और वेरिएंस npq होता है। मीन का मान हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। इस तरह ऐसे ही हमने पॉइजन, n का मान यदि इनफाइनाइट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और सक्सेस की प्रायिकता बहुत कम है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। और पॉइजन में के मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। इस तरह हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की। इसको पढ़ें अच्छे से और इस हमारे YouTube चैनल पर इसके सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।